एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षिता। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हमने शुरू किया था चैप्टर फर्स्ट बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। और उसमें हमने जाना था पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप के फीचर्स एंड पार्टनरशिप डीड का मीनिंग। उन सब के बारे में हमने टोटली जाना था कि क्या इम्पोर्टेंस है पार्टनरशिप फर्म में आने की। सोल प्रोप्राइटर भी है, अदर कंपनी भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन वाई टू चूज़ पार्टनरशिप फर्म वो सब हम कर चुके हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर जिसने नहीं देखी है तो वो वहाँ से देख सकता है। चलो आज शुरू करते हैं, उससे आगे पार्टनरशिप डीड से शुरू करेंगे, उसका मीनिंग, और फिर उसके आगे हम देखेंगे कि क्या क्या हमारे जो टॉपिक्स हैं रह गए हैं। ये हमने कर लिया था, दैट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फीचर्स हमने देख लिए थे कि 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए, और किस एक्ट के अंडर आता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। सेक्शन 4 के अंडर आता है एक्ट 1932। एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन द पार्टनर्स, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। कोई इलीगल बिजनेस अगर आप कर रहे हो पार्टनरशिप के अंडर तो वो आपका पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, अगर आप पार्टनरशिप की बात कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दोनों ही शेयर करने पड़ते हैं। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो यहाँ पर अगर आपका कोई भी पार्टनर, आपके बिजनेस का कोई भी पार्टनर कोई एक्टिविटी करता है, किसी के साथ बॉन्ड साइन करता है, तो वो आपको क्या करता है, अदर पार्टनर्स को भी बाइंड करता है। तो ये एक तरीके से क्या कहलाती है, म्यूचुअल एजेंसी भी का रिलेशनशिप भी आपको दर्शाती है। तो देखो ये रिपीटेशन हो जाएगा टॉपिक का, मैंने बहुत अच्छे से वहाँ समझाया हुआ है आपका। अब देख लेते हैं मीनिंग एंड कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड है क्या? पार्टनरशिप डीड इज़ अ फॉर्म बाय एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट है जो कि क्या होता है आपका, एक रिटन और ओरल है। देखो मैंने उस दिन भी बताया था, लेकिन अभी भी क्लियर कर देती हूँ कि हमारा जो क्या है, पार्टनरशिप डीड एक कौन सा एग्रीमेंट है, रिटन और ओरल। आपका मन चाहे तो आप रिटन कर सकते हो, आपका मन चाहे तो ओरल कर सकते हो, लेकिन आपको रिटन क्यों करना है? बिकॉज आपके पास क्या रह जाता है, एविडेंस रह जाता है। पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन एग्रीमेंट साइन बाय ऑल द पार्टनर्स, जिसमें हर जो पार्टनर होता है वो क्या करता है, साइन करता है कि यस वी आर द मेंबर्स इन द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो इसलिए हर जो मेंबर होता है वो क्या करता है, वहाँ पर साइन करता है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ पार्टनरशिप एग्रीड बाय पार्टनर्स। मतलब वो हर डॉक्यूमेंट कि हाँ भाई कितनी आपकी प्रॉफिट शेयर रेशो होगी, कितनी आप लॉसेस के टाइम पे शेयर करोगे, वो सब वहाँ मेंशन होती हैं, और वो पार्टनरशिप में मेंशन, डीड में मेंशन होती हैं, और नीचे आपको साइन करा दिया जाता है कि हाँ भाई इसने इस डीड पर साइन किया था कि इतने प्रॉफिट ये शेयर करेगा, इतने लॉसेस शेयर करेगा। तो ये आप सबकी इसमें किस में मेंशन होता है, पार्टनरशिप डीड में। दिस एग्रीमेंट में बी रिटन और ओरल। इन एब्सेंस ऑफ रिटन एग्रीमेंट देयर मे बी डिस्प्यूट्स और कन्फ्लिक्ट अमंग पार्टनर्स रिगार्डिंग प्रॉफिट्स। यस, पार्टनरशिप डीड का मतलब मेन लाने का मकसद क्या था, वो यही था कि जो है पार्टनर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स ना हो, डिस्प्यूट्स ना हो, कि हाँ भाई पहले ओरल रख सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन उसके बाद तो डिस्प्यूट होंगे कि हाँ भाई तुमने इतना बोला था, नहीं अब तो हम तुम्हें इतना ही मिलेगा। लेकिन अगर वो पेपर्स पर होगा तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो, आपको उतना ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक अब बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी हो गया होगा कि पार्टनरशिप डीड का मीनिंग क्या है। नाउ कम टू इट्स कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। कौन कौन सी चीज़ें जो पार्टनरशिप डीड के अंडर क्या आती हैं, इंक्लूड होती हैं, हम उसको देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। आप उसके अंदर क्या, आप अपनी फर्म का नेम बताओगे, एड्रेस दोगे कि कहाँ आपका बिजनेस है, और अपना बिजनेस बताओगे कि आप कहाँ किस चीज़ पर काम कर रहे हो। ठीक है, 3 चीज़ें होंगी इसमें, आपका नाम क्या है, ठीक है, आप कहाँ पर आपका बिजनेस है, और दूसरा आप किस चीज़ पर काम करोगे। नेम्स एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, जितने भी आपके मेंबर्स पार्टनर्स होंगे उन सब का नाम होगा वहाँ पर, उनका एड्रेस होगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, जिस दिन आपने क्या की है, पार्टनरशिप फर्म में आप इंगेज हुए हो, आप पार्टनर्स बने हो,
उसी दिन की आप क्या होनी चाहिए, कमेंसमेंट की आपकी वहाँ पर डेट लिखी होनी चाहिए। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, जितना भी कैपिटल कोई पार्टनर लेके आया है वो आपका वहाँ पर अच्छे से मेंशन होना चाहिए। अगर ए 1 लाख लेकर आया है तो वहाँ पर 1 लाख मेंशन होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कोई भी क्लैशेस ना हो आप लोगों के बीच में। रेशो इन विच प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर, किस रेशो में आपके जो प्रॉफिट्स लॉस शेयर करे जाएंगे। सैलरीज, कमीशन, अलाउंस पेबल टू द पार्टनर, कौन कौन सी सैलरीज दी, मतलब कितनी सैलरी होगी, कितना कमीशन मिलेगा, अलाउंसेस क्या क्या आपको मिलेंगे, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करोगे। कहाँ पर, पार्टनरशिप डीड में। राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर्स, यहाँ पर आप एक जो पार्टनर है उसके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ बनती हैं, और क्या क्या लाइबिलिटीज़, मतलब लाइबल है वो पे करने के लिए, क्या क्या उसकी लाइबिलिटी है। नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि आपके जो पार्टनरशिप है वो कितने साल के लिए है, वो आपके यहाँ पर ड्यूरेशन मेंशन होगी। फिर नेक्स्ट आते हैं मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, आप अगर अपॉइंट करोगे ऑडिटर्स को जो आपकी बुक को ऑडिट करेंगे, तो आपका उसका बुलाने का क्या तरीका होगा, कौन सा मोड होगा, वो हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो कौन सा फॉलो करोगे, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है हमारा, वो करोगे या फिर जनवरी से आप शुरू करोगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अकाउंटिंग पीरियड आप 6 मंथ्स का ऑडिट कराओगे, 3 मंथ्स का ऑडिट कराओगे, तो वो सब आपके ऊपर टोटली वो भी आपका यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। फिर है रूल्स रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंटिंग, तो यहाँ पर आपके रूल्स होने चाहिए दैट कि कौन कौन से, मतलब ऑपरेशन के टाइम पर बैंक ऑपरेशन अकाउंट ओपन करोगे तो उस टाइम पर आपके कौन कौन से आपको रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपके, मतलब कोई भी जब पार्टनर होता है तो वो बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराता है, तो वो आपको रूल्स मेंशन यहाँ पर पहले ही कर देने हैं। लोन सॉरी, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यहाँ पर आप अपनी गुडविल की वैल्यूएशन का मेथड भी पहले ही बता दोगे कि आप कैसे अपनी गुडविल को इवेलुएट करोगे, कैसे उसकी वैल्यू को लगाओगे, तो कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हो, वो भी आपका पार्टनरशिप डीड में, क्योंकि आपके बीच में क्लैश ना हो किसी पार्टनर के बीच में कि हाँ भाई पहले हमने डिसाइड किया था कि हम ये वाला गुडविल वाला मेथड लगाएंगे, कभी कोई कहे कि नहीं हम सुपर प्रॉफिट वाला लगाएंगे, तो आपके बीच में क्या होना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए पहले ही। फिर है रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, वहाँ पर आपके पहले ही रूल्स लिख दिए जाएं कि हाँ भाई अगर कोई रिटायरमेंट होगा तो हम इस तरीके से इक्वली करेंगे या फिर सेम रेशो रखेंगे, वो चीज़ देखनी है। अगर किसी का नया एडमिशन होगा तो हम उनसे कितनी गुडविल लेंगे, क्या कुछ लेंगे, वो सब आपको क्या पहले ही देख लेनी है कि आप कौन सा मेथड फॉलो करने वाले हो। देखो अभी आपको शायद ये थोड़े से समझ ना आए 3-4 पॉइंट, क्योंकि आपने अभी क्या नहीं किया है, आपने प्रैक्टिकली काम नहीं किया है कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, गुडविल कैसे निकालते हैं, तो वो अभी आपको नहीं पता है। नो नीड टू वरी, जब हम आगे करेंगे देन आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। नाउ कम टू सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, आप कैसे सेटल करोगे उनके अकाउंट्स को डिसोल्यूशन में, वो चीज़ भी आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए। नाउ कम टू सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स, अगर कोई डिस्प्यूट हो तो आपको किस तरीके से आप सेटल करोगे, वो चीज़ भी आपकी पहले ही ऑलरेडी क्या होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। कहाँ पर, पार्टनरशिप डीड में। आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गया है, और आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से नोट्स अपने बना सको। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसमें क्या है,
क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस होंगी, आपके पास क्या है, एक रिटन पार्टनरशिप डीड है, तो आपके जो डिस्प्यूट्स हैं, वो कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो नहीं होंगे आपके बीच में, क्योंकि हर चीज़ क्लियर है, आपको लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ आपकी कहाँ मेंशन है, पार्टनरशिप डीड में। अ रिटन पार्टनरशिप डीड कैन इंश्योर एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप क्या कर सकते हो, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो आप कोर्ट में शू कर सकते हो और एज एन एविडेंस आप अपने पार्टनरशिप डीड को दिखा सकते हो। नाउ कम टू फैसिलिटीज़ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस बाय अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ पर आपका स्मूथ फ्लो को ये प्रमोट करता है, क्योंकि अगर आपके उसमें हर चीज़ मेंशन होगी, ठीक है, हर चीज़ मेंशन है, तो आपका कहीं पर भी डिस्प्यूट्स होने की बात ही नहीं बनती। अगर डिस्प्यूट्स होते हैं देन यू हैव एविडेंस, यू कैन सू एनी जो आपके यहाँ फॉल्ट कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक एडवांटेजेस इतने ही हैं, आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ कम टू द प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस लिए है, प्रोविजंस अफेक्टिंग, क्योंकि एक ये आपके आगे फ्यूचर में काम आने वाले हैं और इसको आपको इसी तरीके से नोट्स बना लेना है। इन द एब्सेंस ऑफ, ये कब की बात है, जब क्या होगा, आपके यहाँ एब्सेंस होगी, मतलब पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बना रखी है, और इफ़ द डीड इज़ साइलेंट, या तो आपने बना नहीं रखी और बना रखी है तो वो साइलेंट है ऑन सर्टेन मैटर्स, मतलब उस चीज़ के बारे में आपने उसके अंदर कुछ लिख ही नहीं रखा, तो आप क्या करोगे। फॉर एग्जांपल आपने पार्टनरशिप, दो केसेस बन गए इसमें, एक तो जो पार्टनरशिप डीड आपने बना ही नहीं रखी है, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम क्या करेंगे, वो चीज़ हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग हम कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट होगी तो हम क्या करेंगे, इक्वली प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। यहाँ पर इस चीज़ को आप ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, हम क्या करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम क्या करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को। सेकंड पॉइंट आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हमारी जो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम देखो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये कब है, एब्सेंस और जब हमारी पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, ये दो चीज़ें हमें मेंशन कर लेनी है। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग, हमारी क्या होगी, इक्वली हम शेयर करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड टू अ पार्टनर इन एब्सेंस ऑफ, यहाँ पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, किस पर, कैपिटल पर। कैपिटल जो कि पार्टनर लेकर आता है, तो आपको एज अ पार्टनर कुछ भी यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। किस केस में, कौन से केस में, ये आपको जब क्या होगी, पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट होगी। चलो आगे चलते हैं, आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। नेक्स्ट पॉइंट है जो इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हमारी साइलेंट है तो क्या करेंगे हम, इफ़ एनी पार्टनर अपार्ट फ्रॉम हिज शेयर ऑफ कैपिटल एडवांसेस सम अमाउंट टू द पार्टनरशिप फर्म एज अ लोन। अगर कोई पार्टनर, ध्यान से सुनिए, अगर कोई पार्टनर क्या है, कंपनी को, पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है, ही इज़ इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन सच अमाउंट एट अ रेट ऑफ 6%। अगर कोई पार्टनर फर्म को फॉर एग्जांपल ज़रूरत है पैसों की और वो पार्टनर कहता है चलो मैं लोन दे दूँगा, ठीक है, तो फिर उस केस में आपको कितना मिलेगी, उस केस में आपको मिलेगी, एक मिनट, उस केस में आपको 6% पर एनम आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। सच इंटरेस्ट विल बी पेड टू द पार्टनर वट एवर देयर इज़ प्रॉफिट और लॉस इन द बिजनेस। और ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है,
इसमें सीधा सा पॉइंट ये है कि हमारा 6% आपको इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर ने दिया है तो 6% लगाएंगे हम उस पर, 6% इंटरेस्ट उसको मिलेगा। और साथ में चाहे एक कंडीशन भी यहाँ पर दी हुई है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि देखो चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे ना हो, चाहे लॉस वाली सिचुएशन हो चाहे प्रॉफिट वाली सिचुएशन हो, आपको 6% उसको क्या देना है, इंटरेस्ट देना ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। हमें यहाँ पर क्या है, ड्राइंग्स पर कोई भी इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं होगा। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। अब ये देखो ड्राइंग्स क्या होती हैं, ड्राइंग्स वही होती हैं जब क्या करते हैं, जब पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए किसी भी गुड्स को, किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी अमाउंट को निकालता है तो उसे हम बोलेंगे ड्राइंग्स। तो आपको क्या है, ड्राइंग्स में आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जो हमारा प्रॉफिट होगा वो इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको 6% देना है, क्लियर, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिलेगा ही नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। हम सैलरी और रेम्यूनरेशन देंगे, पार्टनर्स को नहीं देंगे। चलो देखते हैं। In the absence of partnership deed, no salary remuneration will be paid to any partner, whether his participation in the business is more than other partners. यहाँ पर आपको, अगर आपका जो क्या है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपको क्या नहीं मिलेगी, ना कोई रेम्यूनरेशन मिलेगी, ना कोई सैलरी मिलेगी, चाहे आप दूसरे पार्टनर से ज़्यादा काम करते हो। ठीक है, तो क्लियर हो गए हैं आपको पांचों के पांचों पॉइंट। फर्स्ट हमारा प्रॉफिट इक्वली होगा, सेकंड हमारा कैपिटल नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, लोन अगर आपने दे रखा है तो 6% मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में आपको नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी में आपको रेम्यूनरेशन कुछ भी नहीं मिलेगी। कब, when partnership deed is silent. Come to the next point, right of a partner. partners के क्या क्या right होते हैं वो देखते हैं। right to take part in management, कोई भी पार्टनर है तो वो क्या कर सकता है, जो मैनेजमेंट के अंदर क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, उसके पास वोटिंग राइट होता है, और वो मैनेजमेंट में फॉर एग्जांपल कुछ चेंज करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो वो क्योंकि पार्टनर है तो उसके पास ये राइट है। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये वो क्या कर सकता है, जो बुक्स हैं उनको इंस्पेक्शन कर सकता है, उनकी देखभाल कर सकता है कि हाँ भाई रिकॉर्ड्स जो हैं वो अच्छे से मेंटेन हैं या नहीं हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है अकाउंट्स में। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रेगुलरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो अच्छे से इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। नाउ कम टू राइट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, शेयर कर सकता है प्रॉफिट्स को, मतलब उसका जो हक बनता है उसका शेयर बने प्रॉफिट्स में। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स मतलब दूसरों को भी दे और खुद को भी मिले। राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट मैटर्स अफेक्टिंग द पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, कंसल्ट ले भी सकता है और दे भी सकता है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में मान लो उसको कुछ दिक्कत लग रही है तो वो दूसरे से पूछ भी सकता है और दूसरे को बता भी सकता है। राइट टू रिटायर, जब वो चाहे तब वो रिटायर हो सकता है अपनी पार्टनरशिप फर्म से। ठीक है, आई थिंक आपको सारे राइट्स क्लियर हो गए हैं। नाउ कम टू ड्यूटीज़ ऑफ, सॉरी एक मिनट, ज़्यादा ही ऊपर आ गए हम। ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, जो कि मतलब उस राइट्स मतलब उनके अधिकार क्या थे, ड्यूटीज़ उन्हें क्या क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है। ही शुड बी फेथफुल टू अदर पार्टनर्स, मतलब अगर देखो आप अपनी पार्टनरशिप 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, 4 तो उसमें अगर आप फेथफुल ही नहीं हो, ट्रस्ट नहीं है आपको किसी पर, ना ही आपको ट्रस्ट है ना ही उनको आप पर ट्रस्ट है, तो आपकी पार्टनरशिप चल ही नहीं सकती। क्योंकि जो आपकी पार्टनरशिप वो होती है मतलब आपके फेथ पर ही मैक्सिमम जो टिकी हुई होती है। अगर फेथ नहीं है देन देयर इज़ नो पार्टनरशिप एट ऑल। ही शुड बी फेथफुल टू अदर पार्टनर्स,
ही शुड शेयर द लॉसेज ऑफ द फर्म। ठीक है, वो क्या कर सकता है, अगर फर्म को लॉस होता है तो उसकी ड्यूटी बनती है वो क्या करे, उसको शेयर करे। मतलब जैसे 1 लाख का लॉस हो गया तो उसको इक्वली या फिर जैसे भी जिस तरीके से वो शेयर करते हैं तो उस तरीके से शेयर करे। टू अटेंड हिज ड्यूटीज़ डिलीजेंटली, तो वो क्या करे, मतलब अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से, अपने उत्तरदायित्व को बहुत अच्छे से निभाए। ये नहीं है कि हाँ उसके ऊपर प्रेशर आते ही वो मतलब ऐसे कर दे, नो आई एम नॉट एबल टू डू सो एंड एट ऑल, ऐसी चीज़ें वो ना बोले, वो खुद उस चीज़ को अपने आप करे। ही शुड नॉट कम्पीट विद द फर्म, वो क्या मतलब खुद की ही कंपनी से compete करने की कोशिश ना करे कि हाँ 4 पार्टनर मिलकर काम कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं एक साइड बाय साइड ऐसी फर्म खड़ी कर देता हूँ तो इस कंपनी से मतलब मैं बीट कर जाऊँगा, ये कुछ है, ये आपके अंदर भावना नहीं होनी चाहिए। आप अगर जहाँ काम कर रहे हो तो आपके अंदर वहाँ उसके लिए ही डिवोशन होना चाहिए। I think all clear about you that what are the duties and what are the rights of a partner. Now come to the its practical portion. हम थोड़ा थोड़ा शुरू कर रहे हैं। Now come to preparation of profit and loss appropriation account. ठीक है, और जो इससे आगे वाला जो पोर्शन है वो हम बोर्ड पर करेंगे, जो प्रैक्टिकल हमारा होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही थ्योरेटिकल पार्ट था तो मैंने सोचा कि मैं आपको नोट्स बना के वो इजीली से समझाऊं ताकि आपको क्लियर हो और आपके नोट्स भी वेल मेंटेन हो जाए। ठीक है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑल चार्जेस आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल अप्रोप्रिएशंस आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको क्लियर हुआ? ये कहा, इसमें क्या कहा गया है कि जो ऑल चार्जेस जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं एंड अप्रोप्रिएशन एंड आर शोन इन अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब आपके जितने भी चार्जेस हैं वो कहाँ दिखाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। इसका मेन दिखाने का काम क्या है कि जो पार्टनर्स ने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो दिखाने के लिए। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने पहले बनाया था उसका ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है। इट इज़ अ टेम्पररी अकाउंट बाय नेचर, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, जो हमने मतलब 11th क्लास में हम नॉमिनल, रियल अकाउंट इन सब के बारे में पढ़ के भी आए हैं तो वहाँ से हमें क्लियर है। बस कुछ ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं सोचना है, सिंपली सोचना है। जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसमें देखेंगे किस पार्टनर ने कितना शेयर किया। ठीक है, एक बार हम इसका परफॉर्मा देख लेंगे। एंट्रीज़ भी हैं यहाँ पर, पहले परफॉर्मा देखते हैं फिर एंट्रीज़ देखेंगे। ठीक है, परफॉर्मा जो होगा पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, फर्स्ट आपका होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब आपका जो इंटरेस्ट ऑन ये हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब साइलेंट होगा, जब डीड साइलेंट है। ठीक है, अगर हमारी नॉर्मल हमारी डीड होगी तो उसमें तो लगेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल XYZ जितना जितना उनको मिलना है कैपिटल पर उनकी, ये किस पर चार्ज होगा, ये कैपिटल पर चार्ज होगा। मैं एक बार वैसे बता रही हूँ आपको, बोर्ड पर भी मैं आपको करा दूँगी, नो नीड टू वरी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर उसके बाद है पार्टनर सैलरी फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 मिल रही है तो 50,000 के हिसाब से हम बांट लेंगे। आपको हर चीज़ गिवन होगी कि 50,000 सैलरी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड एट दिस परसेंटेज, तीनों के परसेंटेज हमें गिवन होगी। ऐसा नहीं सोचना है कि हम कहाँ से ऐसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। फिर नेक्स्ट आ जाओ पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स को कितना कमीशन मिलेगा वो देख लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ हमारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर हमारा कोई प्रॉफिट मेंशन होगा तो हम इसे यहाँ लिखेंगे। देखो कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और पार्टनर कमीशन इधर आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, ये हमारा क्रेडिट साइड आएगा। और फिर टू ट्रांसफ़र टू रिज़र्व,
रिज़र्व के लिए हमें वहाँ पर आपका कुछ मेंशन है कि हाँ 4% रिज़र्व में मेंशन करना है प्रॉफिट का, तो हम यहाँ पर ट्रांसफ़र टू रिज़र्व बना देंगे। और जो अदर अमाउंट बच जाएगा, जो भी बैलेंस आएगा दोनों के बीच में, उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू वाई कैपिटल या करंट अकाउंट वाई और जेड XYZ, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इसमें इतना ही। ठीक है, ये कुछ एंट्रीज़ हैं, ये मैं आपको बाद में ही कराऊंगी क्योंकि आपको ये अभी क्लियर नहीं हो पाएंगी। राइट, ठीक है, चलो एक बार ये एंट्रीज़ और देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम कल यहाँ से शुरू करेंगे परफॉर्मे से, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, वो सब चीज़ें क्या हैं। चलो हल्का सा ये और देख लेते हैं हम। when profit from profit and loss account is transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, हमें पता है कि जो हम प्रॉफिट और लॉस हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमारा क्रेडिट साइड आएगा, तो हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सेम वहाँ जैसे आपका परफॉर्मा है ना, वैसे ही सेम एंट्रीज हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी कहाँ पर है, किस साइड थी, ये हमारी कहाँ थी, डेबिट साइड। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर आ जाएगी पहले हम लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, मीन्स पहले हमने चार्ज किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, टू पार्टनर्स, मतलब एक्स की कैपिटल पर लगा रहे हैं हम इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारी ये एंट्री बन जाएगी। एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ लिख के। जैसे कि 50,000 की, अच्छे से लिखा नहीं जा रहा, वेट, 1 लाख ठीक है, 1 लाख की जो क्या है, 1 लाख की जो कैपिटल है एक्स की, और उस पर ये लगा लो 10% ही मतलब है 10% ही उस पर इंटरेस्ट का जो चार्ज हुआ है। ठीक है, 10% चार्ज हुआ है तो वो 10,000 बन गया। तो 10,000 क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में भी यहाँ पर आ जाएंगे 10,000। ठीक है, उन्हें मिल गए। फिर जब हम अप्रोप्रिएशन में इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर हमारी एंट्री आएगी। ठीक है, जो कि मतलब ये हमारा डेबिट साइड होता है, तो वहाँ पर हम परफॉर्मे में लिख देंगे। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल में 10,000 आ जाएगा। क्लियर है। और फिर आगे चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेम हमें ड्राइंग को कैलकुलेट कर लेना है, जैसे कैपिटल क्या है, फिर उसको अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर है प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड ट्रांसफ़र कैसे करेंगे उसको, पहले प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे सभी पार्टनर्स का कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और फिर उसको टू पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है, होप सो आप सबको ये क्लियर हो गया है। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसको स्किप नहीं करना है क्योंकि आपके पूरे चैप्टर में काम आने वाला है ये। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे हम अपना चैप्टर और आगे करने की कोशिश करेंगे। इसकी करीबन आपके पास 7 to 8 वीडियोज़ आएंगी छोटी छोटी, जिसमें आपका पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।